Hi everyone. So, you know, जब हज़रत मूसा ने कहा था कि अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, राइट? तो अल्लाह ताला ने कहा था आप मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा ने कोशिश की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ही वॉज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह नहीं, मैंने आपको देखना है। जैसे यार नहीं कहता दोस्त से कि यार तू एक करना यार एक काम, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने कहा उस पहाड़ को देखो ना। और अल्लाह ताला ने जब अपना नूर उस पहाड़ पे, एक नूर सारा नहीं ऑफ कोर्स, अपने नूर का एक छोटा सा पोर्शन उस पहाड़ पे जब डाला, तो पहाड़ क्या हो गया? रेजा रेजा हो गया। और हज़रत मूसा बेहोश हो गए उसको देख के, अनकॉन्शियस हो गए। सो इसके पीछे तो अगेन साइंटिफिक रीजनिंग हम देख सकते हैं कि भाई ये क्या मतलब कि लाइट है और पहाड़ रेजा रेजा हो रहा है। ये तो बहुत, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, किसी भी रिलीजन में, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूज़म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे जो भी हो, चाहे सिखिज़म हो, आपके पास एक उस मज़हब का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लीडर होता है, एक सबसे बड़ा होता है, ठीक है? इस्लाम में फॉर एग्जांपल बात करूँ तो वो आपके पास प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट से ऊपर तो नहीं है ना, मतलब कि प्रॉफिट्स जो है, मुस्लिम बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट्स जो है वो आइडियल होते हैं, उनको ही फॉलो करना है। उन जैसा कोई नहीं बन सकता, बट उन जैसा बनने की कोशिश करनी होती है कि एटलीस्ट उन जैसा, तो वो फॉर एग्जांपल इस स्टेटस में है प्रॉफिट, जो इस लेवल पे प्रॉफिट है, तो उस लेवल तो नहीं पहुंच सकते, चलो उस लेवल के करीब करीब जितना पहुंच सकते हो उतना पहुंचो। और इसी तरीके से चाहे जो भी हो, चाहे पंडित हो, चाहे फादर हो, चाहे बस गुरु हो, चाहे टीचर हो, चाहे सर हो, वो हर एक का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपना एक एक हाईएस्ट रैंक, एक एपेक्स रैंक पे एक बंदा होता है जो कि गॉड को सबसे ज़्यादा करीब होता है। गॉड के, ये कहना मैं चाह रहा हूँ, गॉड के जो सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बीन अ मुस्लिम, प्रॉफिट से बड़ा तो मैं नहीं हो सकता। तो अगर एक प्रॉफिट जो है वो गॉड को नहीं देख पा रहा, तो ऑफ कोर्स मैं भी नहीं देख पाऊंगा अपनी इन नेकेड आई से, इन आंखों में, एटलीस्ट इस दुनिया में रहते हुए। तो मतलब ये है कि यार मैं गॉड को अपनी इन पांचों सेंसेस के अंदर बाउंडेड रहते हुए तो मैं नहीं देख सकता। फिर मैं किस तरह से गॉड को पहचानूं? एक रास्ता तो बंद हो गया ना अपनी इन पांचों सेंसेस के देखने का, राइट? अब फिर मैं अब क्या करूं कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊं कि मैं गॉड को पहचान सकूं, गॉड तक पहुंच सकूं, उस खुदा तक, उस क्रिएटर तक, राइट, जिसने सारा बनाया है, ठीक है? अगर यू इफ़ यू बिलीव दैट देयर इज़ अ क्रिएटर, तो आपका नेक्स्ट सवाल यही आता है कि वो क्रिएटर है कौन, उसको मैं किस तरह से पहचानूं? अब उस क्रिएटर को हम फिज़िकली तो नहीं देख सकते, राइट? तो फिर हम अगर फिज़िकली उसको नहीं देख सकते अपनी इन पांचों सेंसेस से रिलेटेड, दिस मीन्स देर इज़ नो गॉड, राइट? बट इसका आंसर ना, कि गॉड को देखना है फिर किस तरह से, इसका आंसर गैलीलियो ने इनडायरेक्टली दे दिया था। गैलीलियो ने ना आपको, शायद उन्होंने जानबूझ के, या उन्होंने, वो ये बात जानते थे, बट उन्होंने ना ये बात हमें बता दी कि ना, दो देखो, दो तरह के एक्सपेक्ट्स हैं आपके पास, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो जिसको आप नंबर की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, जिसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है सादे ज़ुबान में। जैसे कि ये फूल है, ये फूल खूबसूरत है, ये फूल बड़ा है, छोटा है,
क्या है, या ये बंदा जो है ये जो बोल रहा है ये अच्छी बात कह रहा है या बुरी बात कह रहा है। और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव एक्सपर्ट्स। क्वांटिटेटिव एक्सपर्ट्स मतलब कि जिसको आप न्यूमरल्स में, मैथ की नंबर्स में आप उसको लिख सकते हो, भाई इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, इसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है, इसकी सरफेस टेंशन इसका इतना है, इसकी इसके ऊपर फोर्स ये लग रही है, इसकी ये वगैरह वगैरह, राइट। तो उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया आपके पास पूरी की पूरी साइंस को, एंड दैट्स द रीज़न कि उनको वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। कि भाई दो तरह के एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर आपने दोनों को मिक्स किया ना, तब आप कभी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे, आप हमेशा जो है कंफ्यूज ही रहोगे। फिर आपने इन दोनों को अपनी अपनी डोमेन्स में रहते हुए क्या करना है, स्टडी करना है और इसके बारे में देखना है। मतलब कि क्वालिटेटिव अगर है तो उसको आप सब्जेक्टिव एनालिसिस की सब्जेक्टिव एनालिसिस करो, अगर क्वांटिटेटिव है तो उसको ऑब्जेक्टिव स्टडी के अंडर रखो। ऑब्जेक्टिव स्टडी मतलब कि आपके पास वो जो कि आपके पास जिसमें आपके इन्फ्लुएंस आपके इमोशंस जो हैं जिसमें नहीं आते, उसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस की कैटेगरी में रखो ना। इमोशंस नहीं, वो एक यूनिफाइड होते हैं। मतलब कि यार इस टेबल की इतनी हाइट है, अब मैं मेजर करूँगा उसकी उसकी भी 10 सेंटीमीटर इस टेबल की हाइट होगी, मेरे बाद कोई बंदा करेगा तो वो उसकी भी 10 सेंटीमीटर हाइट होगी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टडी। एक होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके पास सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट में इमोशंस आ जाते हैं। मतलब कि यार ये खुशबू जो इस फूल से आ रही है ना ये बड़ी अच्छी है, यार ये ना ये बंदा जो बात कर रहा है ना इससे बहुत अच्छी बात कर रहा है, मुझे इससे ना एक कनेक्शन आ गया। अब ये सब्जेक्टिव जो स्टडी होती है ये आप ये कह लो कंक्रीट नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। हर बंदे, मेरे लिए ये फूल से जो खुशबू आ रही है वो अच्छी है, ठीक है, वो प्लेजेंट है। आपके लिए हो सकता है वो प्लेजेंट ना हो, ठीक है, आपके लिए वो पंजेंट हो, आपके लिए वो कोई और हो, ख़राब हो, ठीक है, आपको वो बदबू लगे। तो उन्होंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कहा कि अगर आपने साइंस में तरक्की करनी है ना भाई, दोनों चीज़ों को अपनी अपनी डोमेन्स में देखो। जिसको आप न्यूमरल्स में देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उसको उस कैटेगरी में रखो। जिसको आप न्यूमरल्स में नहीं कर सकते उसको उस कैटेगरी में स्टडी करो। दोनों को मिक्स ना करो। और फिर साइंस ने तरक्की की। मीनिंग टू से यूनिवर्स में दो तरह के एस्पेक्ट्स तो आपको मिलेंगे। एक वो जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक वो जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो नहीं ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स की बाउंड्री के अंदर महदूद हैं, और नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेड जो हैं वो उस बाउंड्री से बाहर जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, हम ह्यूमंस इस बाउंड्री के अंदर, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स के अंदर, हमें वो जो दूसरी चीज़ें हैं उस वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैं हाल के तौर पे मैं आपको रीज़न एग्जांपल देता हूँ, और जो हम कर रहे होते हैं, यार इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, एटम को किसी ने आज तक नहीं देखा, राइट। और अल्फ्रेड कुजर की बात के अकॉर्डिंग तो यूनिवर्स तो एक कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स इज़ जस्ट अ मैड डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूनिवर्स इज़ जस्ट अ मैड डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो वाली चीज़ जो कि यूनिवर्स जिससे बना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको तो आपने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एटम के अंदर ये प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन, ये उसके बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इवन आपके पास 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है डिस्कवर हो चुके हैं, 100 से ज़ायद, ठीक है। तो लाइक वो वाली चीज़ जिससे यूनिवर्स बनी है उसको तो आपने देखा ही नहीं अपनी 5 सेंसेस के आगे। क्यों? क्योंकि वो इससे बाहर है, वो नॉन ऑब्जर्वेबल में। लेकिन फिर हमने उसको देखा किस तरह से? हमने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इलेक्ट्रॉन को देखा है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ें आपस में करेक्ट हैं। हमने फिर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से देखा? हमने देखा कि यार जब सेमी कंडक्टर के अंदर
जो सेमीकंडक्टर जिसके टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा कंडक्टर बन जाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्शन जो है प्रोवाइड कर देते हैं। हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। हमने देखा कैथोड रेज में कि कुछ ऐसी रेज हैं जो कि आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, राइट, जिनका मोमेंटम होता है, जिनकी वेलोसिटी होती है, जो कि डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि हमने ये चीज़ें देखी, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट जो है, जो कि आपने बचपन में पढ़ते आ रहे हो, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, अगर आप भूल गए हो, साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ ऐसी रेज हैं, ठीक है, जो कि एक दो प्लेट्स होती है ना, कैथोड और एक एनोड। साइंटिस्ट ने ये देखा कुछ ऐसी रेज हैं जो कि आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ओरिजिनेट हो रही होती हैं, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ओरिजिनेट हो रही होती हैं, और अगर मैं व्हील रख दूँ ना उनके पाथ पे, तो व्हील घूमने लग जाता है, राइट। अब ये व्हील कैसे घूम रहा है? हमने कहा कि व्हील घूम रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो रेज आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से व्हील घूमता है, व्हील इलेक्ट्रॉन अपना मोमेंटम जो है ट्रांसफ़र कर देता है। हमने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, हमने उस चीज़ को देखा जो कि हम देख रहे थे व्हील घूम रहा है। हमने उस चीज़ की मदद से, ऑब्जर्वेबल ट्रेड की मदद से, नॉन ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल ट्रेड की क्या कर दी, प्रूव कर दिया उसको एक्सपेरिमेंटली कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एक एटम के अंदर। अगर समझ नहीं आई तो दूसरी एग्जांपल हमने, बहुत आसान से एग्जांपल लेते हैं यार, चलो एंशियंट सिविलाइजेशन के, हमसे पहले जो इंसान गुजरा है, आपने उसको देखा है? नहीं देखा। आपने क्या उसको सूंघा है? आपने क्या उसको टच किया है? आपने उसको चाटा है? आपने उसको सुना है? नहीं सुना। आपने उसको, ये 5 सेंसेस के अंदर रहते हुए आपने उसको कुछ भी नहीं किया उसके साथ। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हो कि भाई ये बंदा जो था पहले, ये सिविलाइजेशन जो थी, ये किस ज़माने में, आज से इतने 100 साल पहले जो है एग्जिस्ट करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं कि भाई आपके पास डायनासोर्स होते थे, हालांकि हमने देखा ही नहीं, हमने तो उनको 5 सेंसेस से रिलेटेड अंदर रहते हुए हमने तो कुछ नहीं किया उनके साथ। फिर हमने देखा कि यार हड्डियां हैं, फॉसिल्स हैं। हमने देखा कि एशियन सिविलाइजेशन से के बारे में कि भाई कुछ घर बने हुए हैं, टूटे फूटे घर पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने देखा कि यार कुछ ऐसी, मतलब कि दीवारों टाइप कोई जो चीज़ें हैं ना, ईंटें पड़ी हुई हैं और आग जली हुई है और कुछ दीवारों पे पेंटिंग्स हैं। तो हमने उससे क्या किया, कंक्लूड किया कि यहाँ पे पहले कोई ना कोई जानदार चीज़ रहती थी, ठीक है। हालांकि हमने उस जानदार चीज़ को देखा ही नहीं खुद। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ब्लैक होल, लेटेस्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन, ब्लैक होल को देखा नहीं हमने, राइट। ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते ही तो इसलिए हैं, ठीक है, कि मतलब कि लाइट जाती है। आप कोई भी चीज़ क्यों देखते हो, लाइट दे देखते हो कि भाई वो चीज़ जा रही है, वो चीज़ लाइट जाती है, टकरा कर आपकी आंखों पे वापस आती है। अगर वो लाइट वापस ना आए, आप उस चीज़ को देख ही नहीं सकते। लाइट क्यों ऐसा करती है? लाइट में ही ऐसी क्या खासियत है कि लाइट जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। ये इन्फॉर्मेशन है ना, कि यार वो लाइट गई, वो टकरा के वापस आई और उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये कैसे करती है, ये तो और टॉपिक है, इसको इस टॉपिक में हम नहीं आ रहे, राइट। लेकिन बात यह है कि ब्लैक होल, उससे लाइट आ ही नहीं रही, हम उसको देख ही नहीं सकते। फिर हमने कैसे पता लग गया कि भाई ब्लैक होल भी होता है, कोई चीज़ होती है? हमने देखा पूरी गैलेक्सी के हर एक एक स्टार उसकी तरफ जा रहा है, या उसकी तरफ ऑर्बिट कर रहा है, उसकी तरफ घूम रहा है। हमने देखा कि एक ऐसा हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ लाइट जाए तो लाइट भी बेंड हो जाती है, राइट। हमने फिर ऑफ कोर्स डिफरेंट मॉडर्न
आपके पास टेलीस्कोप्स की मदद से हमने देखा कि भी एक ऐसी चीज़ है जिसके इर्द गिर्द टेम्परेचर जो है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो हमने ब्लैक होल को देखा नहीं, लेकिन हमने उस ब्लैक होल से की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, हमने उसकी मदद से नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ का कंक्लूड कर दिया, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया कि भी क्योंकि हर चीज़ जो है इसके इर्द गिर्द जो है क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। जिसका मतलब इसकी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पुल है। लाइट भी बेंड हो जाती है, इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर चीज़ इसकी तरफ आ रही है और बाहर नहीं जा, अंदर जा रही है लेकिन बाहर नहीं आती। इसका मतलब ये अंदर जा रही है, टाइम भी अंदर जा रहा है लेकिन वापस, लाइक आप किसी चीज़ को देख रहे हो ना ब्लैक होल की तरफ, तो आपके लिए वो ऐसे लगेगी जैसे वो चीज़ रुक गई है। अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी उस बंदे को देख रहा हूँ तो ब्लैक होल का सारा, तो मीनिंग है बात सादी सी, ये हमने उस चीज़ को देखा नहीं है, हमने उस चीज़ की वजह से जो चीज़ हो रही है उसको हमने देखा, उसकी मदद से हमने उस चीज़ को प्रूव कर लिया। नॉन ऑब्जर्वेबल को ऑब्जर्वेबल की मदद से प्रूव किया, क्योंकि हम ये बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आपने हवा को तो नहीं देखा ना, आपने हवा को तो नहीं चाटा, ठीक है, आपने हवा को तो सुना नहीं, आपने हवा को देखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हो कि भाई हवा तेज़ चल रही है, ठीक है, आप कहते हो कि भाई हवा जो है ऐसा चल रही है। जैसे कि जो बुज़ुर्ग होते थे, आपने कंक्लूजन निकालते हो कि बुजुर्ग कहते थे, फॉर एग्जांपल अगर दक्कन की तरफ से, दक्कन आई थिंक कहते हैं किसको, ईस्ट को कहते हैं या वेस्ट को कहते हैं, आई थिंक ईस्ट को कहते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। अगर दक्कन की तरफ से वो इस डायरेक्शन को कहते थे दक्कन, पंजाबी में आई थिंक, इसकी तरफ से हवा चले तो आई थिंक बारिश लेकर आती है। तो इस तरह की ना जो फार्मर्स थे वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन किया करते थे। हालांकि साइंस वो फार्मर उन बादलों को देख नहीं रहा जो बादल आ रहे हैं, हालांकि वो फार्मर उस हवा को सूंघ नहीं रहा, ठीक है, उसको देख नहीं रहा, लेकिन वो कंक्लूजन निकाल लेता था कि भाई इस डायरेक्शन से हवा चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी बारिश आने वाली है, तो मैं अपना जो है निज़ाम उस हिसाब से कर लूँ। नॉन ऑब्जर्वेबल को, वो चीज़ जो हमने देखी ही नहीं, उसको हमने प्रूव कर दिया ऑब्जर्वेबल चीज़ की वजह से। आपने, मैं बहुत पुरानी बात करते हैं ना, वायरसेस फॉर एग्जांपल, बहुत, ये तो बहुत इजी हो गया वायरस। पहले जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, आपके पास ये बड़ी हाई रेजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो आप चीज़ें नहीं देख सकते थे, सही सी बात है। ये तो बहुत इजी हो जाएगा यार, ये वाली एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल आप, तो साइंटिस्ट देखते थे कि भाई फॉर एग्जांपल चार्लीज चैम्बरलैंड, उन्होंने देखते थे कि भाई वो जब चार्ली चैम्बरलैंड और लुई पास्टर ने मिल के जब एक ऐसा फ़िल्टर पेपर बनाया था, ठीक है, उस फिल्टर पेपर के हिसाब से लुई पास्टर और चार्ली चैम्बरलैंड वो ये बना, ऐसा फ़िल्टर पेपर बनाना चाहते थे जिससे अगर कोई चीज़ गुजारी जाए तो जितने बैक्टीरिया हैं वो उसके ऊपर रह जाएं, और जो नीचे फिल्ट्रेट के ऊपर आए, मतलब कि जो बैक्टीरिया हैं वो ऊपर रह जाएं, रिडेंटेट में रह जाएं, और जो फिल्ट्रेट नीचे आए वो 100% बैक्टीरिया फ्री हो, उसके अंदर कोई माइक्रोब ना हो, उसके अंदर कोई पैथोजन ना हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी बॉडी को हार्मफुल करे, मतलब कि बैक्टीरिया उसके अंदर ना हो। लेकिन चार्ल्स चैम्बरलेन ने देखा कि भाई हाँ भाई, मैं अब कर तो लेता हूँ, लेकिन एक ऐसा एजेंट है जो रेबीज़ को कॉज करता है, वो रेबीज़ को कॉज करने वाला एजेंट जो है ना, वो अगर इस फिल्टर पेपर से पास कर जाता है और फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है, और वो रेबीज़ को क्रॉस कर सकता है। हालांकि उनके हिसाब से तो बैक्टीरिया जो है ऊपर रह जाना चाहिए था। फिर एवन उसकी है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई जब मैं इस फिल्टर पेपर से गुजारता हूँ तो, और इस फिल्टर पेपर से गुजारा मैंने एक टोबैको मोज़ाइक वायरस, क्योंकि वायरस को तो हमें नहीं पता था ना कि वायरस होता है कि नहीं होता, हमें तो सब सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पता था, तो हमें बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में हमें पता था। तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि इस फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया बड़े होते हैं और इस फिल्टर पेपर का जो पोर है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो नीचे जो चीज़ आनी चाहिए वो बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए, मतलब कि वो कोई इन्फेक्शन क्रॉस ना करे। लेकिन साइंटिस्ट ये देखते थे कि फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ाइक वायरस का, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को जो टोबैको लीव्स पर होती है, उस
को लाइक हम उसका सॉल्वेंट अगर हम गुजारें, ठीक है, और नीचे जो फिल्ट्रेट आया उसको हम एक हेल्दी टोबैको मोज़ाइक प्लांट की लीफ के ऊपर डालें, तो वो प्लांट जो है टोबैको मोज़ाइक उसके ऊपर डिजीज़ हो जाती है। हालांकि ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो एवन उसकी ने क्या कंक्लूजन निकाला था? एवन उसकी ने यह कंक्लूजन निकाला था कि भाई ये टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को कॉज करने वाला जो एजेंट है ना, वो जो भी है, क्योंकि वायरस तो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, वो जो भी है वो फिल्टरेबल है, वो बहुत छोटा है, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। आपने बैक्टीरिया वायरसेस को अभी देखा नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है जो कि गुजर रही है और डिजीज़ कॉज कर रही है, आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको प्रूव कर रहे हो उसकी एग्जिस्टेंस, कि यार ये मैंने गुजारा। बैक्टीरिया तो ऊपर रह जाने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ नीचे आई है फिल्ट्रेट में, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये फ़िल्टर पेपर था, ये ऊपर आपके पास ये फ़िल्टर पेपर था, एक मिनट, ये आपके पास फिल्ट्रेट है, राइट? ये अब इसके नीचे यहाँ पे जो चीज़ आई है वो फिल्ट बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए, वो कोई भी इन्फेक्शन को कॉज ना करे, लेकिन वो इन्फेक्शन को कॉज कर रही है। इसका मतलब वो बहुत छोटी है, इसका मतलब वो फिल्टरेबल है, वो नॉन फिल्टरेबल है, मतलब उसको आप फिल्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटी है। आपने वायरस को देखा नहीं, लेकिन आपने उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया। मतलब क्या? इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन। दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इन्फ्रेंशियल। डायरेक्ट वो कि वो चीज़ आप अपने 5 सेंसेस से देख रहे हो और फिर कंक्लूजन निकालते हो कि यार ये इसका वज़न इतना है, इसका मतलब ये भारी है, कंक्लूजन निकाल ले। एक चीज़ वो कि यार मैं उसको देख नहीं रहा, मैं इलेक्ट्रॉन को देख नहीं रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी एजेंट है जो कि सेमीकंडक्टर में करंट को कैरी कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट, मैं देख रहा हूँ कि भाई आपके पास एक सारे प्लैनेट्स हैं, वो एक किसी चीज़ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को देख नहीं रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके सब प्लैनेट, उस सब स्टार, उस प्लैनेट उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और उसकी तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन मैं, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, उसका इफेक्ट मैं देख रहा हूँ, वो जो असर वो कर रही है, तो वो इसका मतलब वो चीज़ प्रूव हो गई। नॉन ऑब्जर्वेबल को ऑब्जर्वेबल ट्रेड की मदद से प्रूव कर दिया। इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट होती है कि आपने आपने 5 सेंसेस से उसको ऑब्जर्व किया, फिर आपने कंक्लूजन निकाल दिया। इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल ऑब्जर्वेशन, कि इनडायरेक्ट चीज़ों को, नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ों को, जो चीज़ आप नहीं देख सकते, उसको आप उन चीज़ों से देखने की मदद करते हो, उन चीज़ों से समझने की कोशिश करते हो जो कि आपके पास अ, जो कि आपके पास, जिसको आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पे अब ये अब लेटेस्ट स्टडी आपको डार्क मैटर, जैसे ये कहते हैं द मैटर दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन आवर यूनिवर्स, आपने उसको नहीं देखा, आपने उसको ग्रेविटेशनल लेंसेज की मदद से देखा है। आपने एक ऐसी चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हो जिसको आप देख ही नहीं सकते, लेकिन आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि भाई वो मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास अर्थ कोर की एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल्स यार आ सकती हैं। अर्थ कोर, आपने देखा है कि भाई अर्थ की, आपने अर्थ को थोड़ी ना दो टुकड़े किए हैं, फिर आपने देखा हो कि भाई अर्थ के अंदर मैग्मा है, फिर ये उसका कोर है, ये मेंडल है, ये उसका क्रेस्ट है। नहीं, आपने देखा कि भाई अंदर से हीट पर आ रही है भाई ना भाई। आपने देखा कि भाई अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर में डिफरेंट रॉक्स हैं। ठीक है, आपने अर्थ का कोर तो नहीं देखा ना, आपने अर्थ का मैग्मा तो नहीं देखा, लेकिन फिर आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि भाई अर्थ के जो अर्थ ज़मीन के अंदर जो है मैग्मा है? हालांकि ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपने खुद देखी ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? साइंटिस्ट कहेगा कि भाई मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने देखी है। वो ये बात कहेगा, क्या कहेगा? कि भाई वो हीट आ रही है, भाई रेडिएशंस आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो कुछ ना कहीं से आ तो रही हैं। तो ये जो जहाँ से आ रही हैं वो जाहिर सी बात है वो अर्थ के कोर के अंदर मैग्मा है, हॉट कोर। तो वो वाली चीज़ें जो आप नहीं देख सकते, उसको आप ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ों को ऑब्जर्वेबल चीज़ों की मदद से देखने की कोशिश करते हो। अब मुझे समझ आया था कि गॉड को, खुदा को देखना किस तरह से। जो क्रिएटर है उसको आप इन आँखों से, इस ज़ुबान से, इस नाक से, इस कान से, इस हाथों से नहीं सेंस कर सकते,
लेकिन उसको सेंस किया जा सकता है उन चीज़ों की मदद से जिन चीज़ों की चीज़ें आप देख रहे हो। आप देखते हो कि भी यूनिवर्स जो है वो एक फाइन ट्यून्ड है। हर चीज़ जो है वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइंड है। जैसे साइंटिस्ट कहते नहीं हैं कि जिसने यूनिवर्स बनाया है उसका वो एक मैथमेटिशियन है, वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। आप एक अल्फाज सुनते हो ना, बिग बैंग का। बिग बैंग कि भी धमाका हुआ था जैसे यूनिवर्स बन गया। वो धमाका आप अपनी इन सेंसेस वाले धमाके को ना देखो कि मतलब कि बम फटा, वो वाला धमाका नहीं। जो बिग बैंग का धमाका हुआ था वो तो हाईली प्लान्ड, ठीक है, और वो हाईली सिमेट्रिकल था सादी जुबान में। मतलब कि अगर इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पे हुआ है धमाका, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी जा रही है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी जा रही है, इस डायरेक्शन में जो एनर्जी जा रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, इस बिग बैंग के पॉइंट से जो चीज़ एनर्जी निकल रही है वो तमाम की तमाम डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हर चीज़ इक्वल स्पीड में हर डायरेक्शन में मूव हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। कितनी कितना ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है हमारा एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स। अब इसकी बात नहीं आती, ये तो अगली बात आ जाएगी ना कि गॉड है भी सही या नहीं, राइट। बल्कि ये इससे पिछले वाली बात थी, ठीक है, इस टॉपिक से पिछले वाली बात कि आपने प्रूव कर दिया कि भाई यस देयर इज़ अ गॉड, लेकिन उस गॉड को अब ऑब्जर्व किस तरह से किया जाए, उसको देखा किस तरह से जाए। तो बात सीधी सी कि उसको ऑब्जर्व तो आप नहीं कर सकते अपने इन 5 सेंसेस से रिलेटेड, वो नॉन ऑब्जर्वेबल में है। लेकिन उसको आप देख सकते हो। एक ऐसी चीज़ जिसको आप नहीं देख सकते उसको देख सकते हो उन चीज़ों की मदद से जिन चीज़ों को आप असल में देख सकते हो, राइट। आपके पास बस आँख होनी चाहिए देखने के लिए। यू मस्ट हैव द राइट आइज़ टू सी इट। जैसे कि मैं इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करूँगा। अगर आपके पास अख वेकण वाली हो ना, आपकी आपकी आँख जो है ऑब्जर्वेबल हो, देखने वाली हो, then you are able to see and you unreveal a lot of mysteries of this universe। तो हर चीज़ को अपनी 5 सेंसेस के अंदर महदूद रह के नहीं देखना होता, उससे निकल कर सोचना होता है कि यार मैं उसको देख नहीं सकता लेकिन मैं उसको कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ। यार ये यहाँ पर जो है ना टिश्यू गिरा हुआ है, अब या फिर तो ये जगह जो है गंदी है, ठीक है, ठीक है। सादी ज़ुबान में जैसे कि आप क्लासरूम में जाते हो, आप देखते हो कि डस्टबिन पड़ा हुआ है, उस डस्टबिन पड़ा तो है लेकिन उस डस्टबिन के इर्द गिर्द भी कूड़ा पड़ा होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ये करोगे यार ये क्लास है पढ़ाने वाली, अगर मिसाल के तो मैं टीचर हूँगा, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कि भाई ये एक डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर आपको चीज़ें डालनी थी, आपने उसके इर्द गिर्द फेंकी हुई है। मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, मैं कंक्लूजन निकालूंगा इस क्लास को तमीज़ नहीं है, इस क्लास को, ये क्लास बहुत ज़्यादा लेज़ी है कि भाई डस्टबिन पड़ी हुई है उसने वहाँ पर डालना है, राइट। दे लिटरली कुछ सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ उसके अंदर नहीं डाल रहे बल्कि उससे बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। खाम खा की मेहनत जो है ज़्यादा कर रहे हो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल लूँगा, हालांकि मैंने उस क्लास के अंदर शायद मैंने अभी पहली बार एंटर हुआ हूँ, लेकिन मैंने सारी की सारी कंक्लूजन्स निकाल ली नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ों को ऑब्जर्वेबल चीज़ों की मदद से देखना होता है। एंड दैट इज़ हाउ वी शुड सी गॉड, क्रिएटर को। हम अपनी सेंसेस में नहीं देख सकते। अब ये एक अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं देख सकते। लाइक अगर हम खुदा जो होता ऑब्जर्वेबल होता तो उस पर बिलीव लाना, उस पर फेथ लेकर आना बहुत आसान ही हो जाना था, शायद हो जाना था या शायद नहीं हो जाना था। ऑफ कोर्स हर रिलीजन में उस रिलीजन के प्रीचर्स आए ना, उन्होंने तो यही कहा था कि भाई तुम्हें ही क्यों बनाकर भेजा एक प्रीचर, एक टीचर। अगर खुदा ने बनाकर भेजना होता तो किसी अमीर घराने से वाले बंदे को भेजता, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को बनाकर भेजता, तुम्हें क्यों भेजा। तो मे बी अगर गॉड ऑब्जर्वेबल भी होता
तभी लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो गॉड नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप तो एक मामूली इंसान हो। गॉड होता असल में तो फिर वो तो हमें दिखाई नहीं देता, वो तो ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल होना चाहिए था। आप तो ऑब्जर्वेबल हो, आप तो वीक हो, आप फ्रेजाइल हो। तो शायद ये वाले कंक्लूजन निकाल लेंगे। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक कुछ और था। सो या